भारत रत्न वनारा घराला लीना मान। राजस्थान रो 75वो स्थापना दिवस आज जयपुर रा सगड़ा राजकीय स्मारक माते आज मुफ्त प्रवेश। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव रा दूजा चरण सारू प्रदेश में नामांकन दो सिलसिलो जारी। आज जोधपुर सु केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उदयपुर सु कांग्रेस रा ताराचंद मीणा और कोटा सु कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल भरया आपरो पर्चो। राजस्थान उच्च न्यायालय रो स्थापना दिवस आज जयपुर में आज प्लेटिनम जुबली जलसोव्यो आयोजित। और बीकानेर श्रीगंगानगर और आरएसआरेरा खेतर में हल्की बिरखा होबारी संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके है तेज भाड़। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूँ प्रसा गैनुजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में देश की 4 महान हस्तियों ने मरणोपरांत भारत रत्न सु सम्मानित कर्या। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जलसा में राष्ट्रपति पहली रा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, पहली रा मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन रा परिजनों ने भारत रत्न सौंप्या। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई ठावा लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 महान हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके बेटे PV प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने देश में हरित क्रांति के महत्व भूमिका के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये पुरस्कार MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। राजस्थान आज आपरो 75वो स्थापना दिवस मना रह्यो है। वृहत राजस्थान रा रूप में 30 मार्च 1949 ने राज्य रो गठन पियो हो। राजस्थान दिवस ने ले प्रदेश में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिनमें राजस्थान की लोक कला संस्कृति री झांकी देख पाने मिल रही है। जयपुर रा सगड़ा राजकीय स्मारक माते आज मुफ्त प्रवेश दियो जा रह्यो है। राजस्थान आपरो गौरवमय इतिहास और स्थापत्य कला ने लेर दुनिया भर में प्रसिद्ध हा। अठे एक तरफ रेतीला धोरा हा तो दूजी काणी वनासु आच्छादित अरावली री पहाड़िया, जिका के पर्यटका ने आकर्षित करे है। थे जो वो खास रपट। हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यह दिन राज्य की स्थापना को चिन्हित करता है। आज राजस्थान अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजस्थान को पहले राजपुताना नाम से भी जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यह भारत का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ के मेले, उत्सव प्रदेश को विशेष पहचान दिलाते हैं। इनमें नागौर मेला, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला आदि प्रमुख हैं। वहीं प्रमुख लोक नृत्य देखें तो घूमर नृत्य, कठपुतली, पाबूजी की फड़ आदि फेमस है। और प्रसिद्ध हाथ की कलाकारी देखें तो ब्लू पोट्री, राजस्थानी रजाई, मोजरी, मार्बल क्राफ्ट, कालीन, दरिया आदि यहाँ लोकप्रिय हैं। ये राजस्थान
आज के 75 साल पहले राजपूताना था और राजपूताना विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने इन रियासतों को एक किया और फिर राजस्थान को 30 मार्च 1949 को सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र सभागार में श्री हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वो शपथ दिलाने का दिन था और आज का दिन है। जितने भी राजस्थान में शासन की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने राजस्थान की प्रगति और राजस्थान को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए बड़े से बड़े काम किए। 30 मार्च 1949 में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ता और बलिदान को नमन किया जाता है। राजस्थान की लोक कलाएं, समृद्ध संस्कृति, महल, व्यंजन विशिष्ट पहचान रखते हैं जो अनेक देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुल 19 रियासतों को मिलाकर यह राज्य बना और इसका नाम राजस्थान किया गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। भारत पूरा लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन राजस्थान जो है, यहाँ के रंग, यहाँ के लोग, यहाँ के मॉन्यूमेंट, यहाँ के मेहमान नवाजी सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। जयपुर फर्स्ट टाइम आई हूँ, इनफैक्ट राजस्थान ही फर्स्ट टाइम आई हूँ। दिस इज द फर्स्ट प्लेस इन राजस्थान जहाँ हम लोग आए हैं। बेस्ट पार्ट कल्चर प्रिजर्व किया है, बहुत अच्छा प्रिजर्व किया है। एंड द फोर्ट्स वो बहुत अच्छे हैं, पूरे ह्यूमंगस फोर्ट्स, बहुत मज़ा आया देख के, ये हमने नहीं देखा था पहले। सो दैट्स इट। द फूड इज़ रियली गुड, खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। I'm Luke from Malta and I like the culture and the food around here and the atmosphere. राजस्थान क्षेत्र इतिहास और संस्कृति से समृद्ध है। यह देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। जयपुर के किले और महल, बीकानेर और जोधपुर के रेत के टिले, जैसलमेर की हवेलियां और उदयपुर की झीलें शानदार सुंदरता और भव्यता रखती हैं। राजस्थान की रंगीन संस्कृति अनेक पर्यटकों को आकर्षित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने राजस्थान दिवस माते बधाई दीना। राज्यपाल आपरा संदेश में कहा कि राजस्थान नाम सु ही मन माए गर्व री अनुभूति होवे है। मुख्यमंत्री जोधपुर माए खबरन बीसा सु बातचीत करता हुआ कहा कि प्रदेशवासी राजस्थान की विरासत और संस्कृति ने मजबूत बनावे। आपके माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और राजस्थान के सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान दिवस है। आज राजस्थान दिवस के मौके पर हम सभी को राजस्थान की मजबूती के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान की विरासत और संस्कृति को बनाए रखने के लिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वो राजस्थान को मजबूती प्रदान करें और राजस्थान की परंपराएं, राजस्थान की विरासत, इसको बनाए रखने में सहयोग करें। राजस्थान दिवस के मौका माते आज पुरातत्व और संग्रहालय महकमारी काणीसू जयपुर रा सकला राजकीय स्मारक माते प्रवेश मुफ्त दियो जा रहा है। अल्बर्ट हॉल रा निदेशक आरिफ खान बताया कि पावना री लंबी कतारा देखने मिल रही है और बना रहे तिलक कार्डर मान करियो जा रहा है। जैसा कि अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में आज जो है सबसे पहले तो पर्यटकों के लिए निःशुल्क रखा गया है। पर जो आप टूरिस्ट फ्री आ रहे हैं आज निःशुल्क की वजह से, तो आज संख्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जो आगंतुक टूरिस्टों को के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई है, उनको माला पहनाई गई है और टॉफ़ी दे करके उनको स्वागत किया गया है। आज यह राजस्थान दिवस के मौके पे हम यहाँ घूमने आए हैं। आज सारी जगह एंट्री फ्री है और हमारा आज स्वागत तिलक लगा के किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने में। जयपुर जो है अपने आप में बहुत ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पे इमारतें बहुत सुंदर हैं और हमें तो यहाँ पे पोल्यूशन, मेन चीज़ प्रदूषण बहुत कम लगा अपने लखनऊ के कंपैरेटिव।
बहुत मतलब अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। यहाँ का हेरिटेज, अपना इंडियन हेरिटेज, बहुत सारी चीज़ें दिखाने को थी, बच्चों को समझाने की थी, कुछ हमें भी देखना था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और अपनी लोक संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज हम मौजूद हैं अल्बर्ट हॉल में, जहां पर्यटकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया है। इससे पर्यटक बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज, जयपुर। जोधपुर लोकसभा खेतर सू भारतीय जनता पार्टी रा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत आज नामांकन दाखिल कर्या। पछे जोधपुर रा पोलो ग्राउंड में नामांकन रैली ने संबोधित करता व्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि कांग्रेस री टीम में घणो भ्रष्टाचार व्यो हो। रैली में गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष माथे निशाणो साध्या। रैली में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत सहित कई विधायक और मोटी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के नामांकन में आए, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आपने देखा होगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 से पहले जिन युवाओं की उम्र 8 साल और 10 साल थी, वो आज वोट देने के हकदारी हो गए हैं और वो 22 साल, 23 साल और 24 साल की उम्र उनकी हो गई है। जो 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वो तो जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, लेकिन उन युवाओं को भी बताना आवश्यक है जिन्होंने 2000 पहले की इस देश की तस्वीर नहीं देखी थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती थी, कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। उदयपुर लोकसभा सीट सू कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा आज जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन दाखिल कर्या। प्रस्तावक रूप में वरनारे साथे पहली केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास और विधायक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौका माते ताराचंद मीणा कहा कि उदयपुर मारी कर्म स्थली रही है, बटे ही मने टिकट मिलो है। उद्योग, स्वास्थ्य और स्थानीय मुद्दा मारी प्राथमिकता रहेली। बटे कोटा लोकसभा सीट सू आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद कुंजल नामांकन पत्र दाखिल कर्या। इन बगत लोकसभा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल सहित मोटी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, काल शांति धारीवाल और प्रहलाद कुंजल रे बीचे राजीनामो वैग्यो है। घना 400 कार्यकर्ता प्रहलाद कुंजल रो नामांकन दाखिल करवाया। उन्होंने कहा कि कोटा में कांग्रेस सरकार कई ऐतिहासिक काम कराया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने लेर मैं लोग जनता रहे बीच जावाला। हम सब आज साथ हैं और साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात शांति धारीवाल जी ने आज कही है कि जो कांग्रेस को प्यार करता है, कांग्रेस को चाहता है, वो कोई गद्दार नहीं बने। हम सब मिलकर के प्रहलाद कुंजल जी को चुनाव जिताएं। तो मैं समझता हूं इसके बाद में कोई बात शेष नहीं रहती है। हम सब एकजुटता के साथ में एक साथ एक मन से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस जीते। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ में हमने नामांकन दाखिल कराया है और हमने संकल्प लिया है कि जिनकी कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता लोकसभा से निरस्त की गई, जिनकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल करके गुपचुप में कानून पारित कराए गए, जिन लोगों ने 10 साल तक विकास की बात नहीं करके केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया,
संविधान को तोड़ने की बातें की, आरक्षण खत्म करने की बातें की, नेताओं को क्रेज करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया। और जो हमारी सरकार ने 5 साल में अच्छी योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं थी, उनको अब 4 महीने से बंद करने का काम कर रहे हैं। प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ, स्पष्ट और ईमानदार छवि, और जिस प्रकार से ये जनता के लिए, गरीबों के लिए दास बनकर के सेवा करते हैं, और हम सब एकजुटता के साथ में, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जनता ने आज बता दिया है कि हम उस व्यक्ति के साथ में हैं, उस पार्टी के साथ में हैं जो 36 कौमों की बात करती है और जो विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है, क्रेज करने की बात नहीं करती है, संविधान को खत्म करने की बात नहीं करती है, संविधान को बरकरार रखने की बातें करती हैं और किसानों की समस्याओं को समाधान करने की बातें करती है। ऐसी पार्टी को हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन ने संबोधित करता हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षा में 8,400 किलोमीटर राजमार्ग दीना, आयुष्मान भारत में 1 करोड़ सूबत्ता लोगों ने लाभ मिलो है। वरना कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी मिली है। प्रधानमंत्री भारत रा सांस्कृतिक मूल्य री फेरू प्रतिष्ठा करी है। ये 10 साल जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती है और मानती है कि वो युग दृष्टा है, वो युग पुरुष है और स्वयं योगी हैं। तो उन्होंने जो काम किए हैं वो राजस्थान की जनता कभी भुला नहीं सकती। 10 साल में उन्होंने राजस्थान को 8,400 किलोमीटर लंबी राजमार्ग दिए हैं। 5 साल कांग्रेस का राज रहा, इसके बाद भी ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 8,400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, जिसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं। आयुष्मान भारत में 8 करोड़ राजस्थान में की जनसंख्या में 1 करोड़ 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को लाभ मिला है। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरण में चुनाव वेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा खास रह बाड़ा है और कई राजनीतिक समीकरण बैठा है। थे देखजो पूरा विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। डीडी राजस्थान रा खास कार्यक्रम जनादेश में आज मैं बात करेला राज्य रा पूर्वी द्वार भरतपुर लोकसभा क्षेत्र री। दिल्ली एनसीआर में शामिल इन इलाका रा लोग स्थानीय मुद्दा ने ले बेबाकी सु अपनी बात राखी तो वटी ने प्रत्याशी आपरो विजन भी बताया थे। जो वो खास रिपोर्ट। लोहागढ़ के नाम से विख्यात भरतपुर में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होने के बाद यहां भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अगर यहां की भौगोलिक स्थिति और इतिहास पर नजर डालें तो ये लोकसभा क्षेत्र काफी हद तक एनसीआर में आता है। इस सीट में भरतपुर के अलावा नवगठित दीग और अलवर जिले का कुछ हिस्सा भी शामिल है। यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो भरतपुर का केवला देव पक्षी अभयारण्य और लोहागढ़ दुर्ग किसी से अनजाना नहीं है। केवला देव अभयारण्य में हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी सर्दियों के मौसम में आते हैं। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के बारे में इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि यह अजेय दुर्ग है।
इस पर कई बार मुगलों और अंग्रेजों ने हमले किए, लेकिन जीत नहीं सके। भरतपुर लोकसभा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। भाजपा ने वर्तमान सांसद रंजीता कोली का टिकट काटकर रामस्वरूप कोली को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामस्वरूप कोली 2004 में बयाना से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कि यहाँ की समस्या ट्रेन की है, जो डीग से लेकर के कोसी तक की अगर यहाँ ट्रेन की लाइन निकलती है तो यहाँ व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। इसी तरह से बयाना से वैर भुसावर होते हुए खेड़ली या बांदीकुई तक जुड़ती है, उससे भी हमारे व्यापारियों को लाभ होगा। उधर कांग्रेस ने इस सीट पर नए चेहरे के तौर पर महिला प्रत्याशी संजना जाटव को टिकट दिया है। संजना ने हाल ही में कठूमर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रमेश खींची से हार का सामना करना पड़ा था। किसान वर्ग हर समस्या से मजबूर है और मेन तो अपने है जो युवा के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए हर चीज की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, जो यहीं अपना ही क्षेत्र में अगर काम हो तो वो बाहर क्यों जाएंगे। इस बीच चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने दांव खेला है। बसपा ने इस सीट पर अंजला जाटव को मैदान में उतारा है। अंजला पेशे से इंजीनियर हैं और कामा के राफ गांव की रहने वाली हैं। हालांकि बसपा के पिछले चुनाव में रिकॉर्ड को देखें तो वह अपने प्रत्याशियों की जमानत तक नहीं बचा पाई है। अगर 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालें तो इस दौरान भाजपा की रंजीता कोली ने कांग्रेस के अभिजीत कुमार को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों की बात करें तो इनमें भाजपा और कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। वहीं निर्दलीयों ने 3 जबकि अन्य 2 बार जीते हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,12,150 मतदाता हैं। इनमें 11,25,225 पुरुष, 9,86,904 महिला और 21 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भरतपुर में 58.60% मतदान हुआ था। जिला निर्वाचन विभाग इस बार 100% मतदान के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। इसके लिए स्वीप गतिविधियां संचालित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। भरतपुर अगर लोकसभा की बात करते हैं, कुल मतदाताओं के हैं 21,12,000 मतदाता है और पोलिंग स्टेशंस की बात करते हैं कुल 1763 जो हैं भरतपुर में और 231 कठूमर के हैं। इसके अलावा 27 सहायक मतदाता केंद्र हैं। सहायक मतदान जो ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं 20,000 हैं। साथ में जेंडर रेशो 878 और ईपी रेशो 637 है। चुनाव में यहाँ के मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ लोगों की मांग है कि भरतपुर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। यहाँ बंद पड़े उद्योग धंधों को फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा सड़कों का सुदृढ़ीकरण, सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार और भरतपुर जिले का एनसीआर की तर्ज पर विकास करना प्रमुख मुद्दा है। बात करें भरतपुर के विकास की, तो विकास की दौड़ में तो भरतपुर हमेशा पीछे रहा है। एनसीआर का लोगों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा टीटीजेड की वजह से उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहे हैं। बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन टीटीजेड की वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। उद्योग धंधे विकसित हों जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर काम बढ़े। यहाँ बेरोजगारी की जो बेरोजगारी ज्यादा है, रोजगारों के अवसर मुहैया कराए जाएं। जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, उससे आदमी आज बेरोजगार है। भरतपुर से न भी वो पलायन कर रहा है, इधर उधर नौकरी कर रहा है। अगर भरतपुर में फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो एक रोजगार मिलेगा जिससे पलायन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के चलते आगामी 19 अप्रैल को भरतपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अब मतदाता किन मुद्दों को लेकर अपने वोट देगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय रो स्थापना दिवस ने लेर आज जयपुर में प्लेटिनम जुबली समारोह राखियो।
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में सर्वोच्च न्यायालय रा न्यायाधिपति संजीव खन्ना, संदीप मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव सहित कई न्यायाधीश और गणमान्य लोग मौजूद रहा। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल राखी जा रहा है। फेस्टिवल में अभिभावक रे साथ टाबर भी भाग ले रहा है। उत्सव में डूडल वॉल, क्राफ्ट कॉर्नर, स्टोरी टेलिंग सहित कई गतिविधियां वह रही है। केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत बताया कि फेस्टिवल सु टाबरा में साहित्यिक रुचि रो विस्तार होवेलो। जवाहर कला केंद्र द्वारा 30 और 31 मार्च को जो बुकरू लिटरेचर फेस्टिवल कराया जा रहा है उसका आयोजन आज से आरंभ हुआ है और ये प्रयास है जवाहर कला केंद्र का साहित्यिक अभिरुचि की साइड में, क्योंकि हमने जैसे पिछली बार विदित हो तो हमने रासा लिटरेचर फेस्टिवल कराया था जोधपुर में, उसी कड़ी में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे को आप रीडिंग राइटिंग से या एक्सप्रेशन से किस तरह से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जयपुर में आना हमेशा मेरे लिए बहुत ही रोमांचकर होता है, क्योंकि यहाँ के बच्चों में एक अलग ही स्फूर्ति है और पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव और इतने सपोर्टिव हैं। बच्चों को लेके आना, सारा दिन यहाँ पे बिताना, हमारा जो 2 महीने का काम रहता है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का, वो एकदम सार्थक रहता है। प्रोसेस है, तो हम पहले विजुअल्स पे आते हैं, है ना, तो उस वोकेबुलरी में ऐसा है कि लैंग्वेज बाद में आती है, लेकिन मदर टंग है वो हम घर से सीखते हैं शुरू से। तो वहाँ से हमारी इमेजिनेशन और हमारी एडेप्ट करने की चीज़ों को, कि हमारी स्पेस में हम एडेप्ट करना शुरू करते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद में ओरल ट्रेडिशन में जो शॉर्ट स्टोरीज होती है तो उन पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो क्यूरियोसिटी है बच्चों की वो कहीं ना कहीं वो इवॉल्व होते हैं। ये हमारे लर्निंग स्क्रीन से यहाँ पे डूडल चल रहा है, ड्राइंग चल रही है, स्टोरी टेलिंग चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे बुक्स बहुत पसंद है और एक्चुअली मैंने मेरी सारी बुक्स जो मेरे घर पे हैं वो पढ़ लिया, तो नई बुक्स और फिर एडवेंचर के लिए भी आया हूँ मैं यहाँ पे फ़न के लिए। प्रदेश में कई इलाका में पश्चिमी विक्षोभ रो असर देखने मिल रहा है। कई ठोरा माते आंधी रे साथे ओला गिरया। मौसम महकमो आज भी 10 जिला में बिरखारो अलर्ट जारी कर्यो है। वटे 30 सु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सु भाड़ चढ़बारी संभावना जताई है। रायपुर फिर सु जोवा मोटी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियां ने मरणोपरांत प्रदान कीना भारत रत्न वनारा घराड़ा लीना मान। राजस्थान रो 75वो स्थापना दिवस आज जयपुर रा सगला राजकीय स्मारक माते आज मुफ्त प्रवेश। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव रा दूजा चरण सारू प्रदेश में नामांकन रो सिलसिलो जारी। आज जोधपुर सु केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उदयपुर सु कांग्रेस रा ताराचंद मीणा और कोटा सु कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल भरया आपरो पर्चो। राजस्थान उच्च न्यायालय रो स्थापना दिवस आज जयपुर में आज प्लेटिनम जुबली जलसोव्यो आयोजित। बीकानेर श्रीगंगानगर RS रा खेतर में हल्की बिरखा होबारी संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उछाल सके है भाड़। बुलेटिन में नमस्कार।